भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था 1928 में। संविधान यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। मौलिक अधिकार कठोर है। अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित है और यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होते हैं और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अर्थात कुल 24 है। इनमें भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समान संरक्षण का प्रावधान रखा गया है। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत दिए गए हैं। समानता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 उन नियमों को प्राथमिकता प्रदान करता है जो संघीय संसद यानी केंद्र संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और ये अनुच्छेद है 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकार और भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये गैर भारतीय नागरिकों को नहीं है। भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम करती है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने से और समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से ये भारतीय न्यायालय को समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम करती है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार 7 दिए गए हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से लेकर के 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 29 तक।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं 29 से 30 तक, और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा करके इसको कानून अधिकार बना दिया गया है। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है एक मूल अधिकार है, जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो अनुच्छेद 15 है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार है, तो इसमें समता का अधिकार आ जाएगा, इसमें भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, अवसर की समानता है और सामाजिक समानता है, लेकिन आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं की गई है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न में से कौन से परिकल्पित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, और कारखाने और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, यानी कारखाने और खदानों में बच्चों को नहीं लगा सकते। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है, लेकिन बच्चों के लिए अनुच्छेद 24 ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों को कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, रोकता है। ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो जो बच्चों के शोषण का संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन करता है, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, छुआछूत का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध छुआछूत उन्मूलन से है, अस्पृश्यता उन्मूलन से है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है न्यायालय उपाधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, और यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है तो। भारत में अस्पृश्यता का निवारण करने के लिए उपाय किए गए हैं। तो अस्पृश्यता निवारण के उपाय किए गए हैं कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार का मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित किया गया था। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, यानी बोलने की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अनुच्छेद 19A में निहित है। भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है संविधान के अनुच्छेद 19A में। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने का
संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, यानी कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह अपने खुद के भवनों पर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है। 19 फर्स्ट ए के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का है अधिकार, इसके अंतर्गत ही मौलिक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता, ये बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि घेराव करके किसी अफसर को इकट्ठे होते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो यह स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, अवांछनीय आलोचना किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अवांछनीय आलोचना के अंतर्गत किसी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन प्रतिबंध किससे लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता से, लोक व्यवस्था से और न्यायपालिका के अपमान से नागरिक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन अवांछनीय आलोचना पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। एकांतता का अधिकार दो अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ने से मिलता है। अनुच्छेद 19 वन का डी व अनुच्छेद 21 को मिलाकर एक साथ पढ़ने से एकांतता का अधिकार मिलता है। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाए जा सकते, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य पद को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कोई उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकती है। साथ ही मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।